नमस्कार, संसद टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंबरा। एक तरफ ब्रजरंग महोत्सव तो दूसरी तरफ सत्रिया नृत्य महोत्सव। आइए आज देखते हैं कला दर्शन में इन दोनों की कुछ झलकियाँ। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर। भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली ब्रज में देश की कला और संस्कृति जीवंत हो उठी। एक तरफ शिल्पकारों के स्टॉल्स तो दूसरी तरफ ब्रज के खास व्यंजनों की खुशबू भीड़ को आकर्षित कर रही थी। शाम स्थानीय एवं राष्ट्रीय कलाकार की प्रस्तुतियों से खूबसूरत हो उठी। अवसर था ब्रजरज उत्सव का। प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और सांसद हेमा मालिनी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ब्रजरज उत्सव का शुभारंभ किया। इस उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन ने किया है। यह उत्सव स्टेट बैंक धौली प्याऊ मार्ग स्थित रेलवे मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर तक मनाया जा रहा है। मोहित है रैया जब ऊपर सगरी सखियां हो। इस उत्सव में हस्तशिल्प विभाग के सहयोग से स्थानीय शिल्पकारों की भागीदारी कराई गई है। उत्सव में लगभग 800 कलाकारों ने भाग लिया है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन हो, मुस्कान तेरी मोहन हो, घायल कर जाती है। होदा के संग होदा भिड़ गए, होदा के संग होदा भिड़ गए, हाथी से हाथी भिड़ जाए। 12 कोस के चौगिरदा पे देगा बिजली सो चमकार। लोक कलाकारों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। 14 नवंबर से प्रारंभ हुए इस ब्रजरज उत्सव में 23, 24 एवं 25 नवंबर को संत मीराबाई जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है। चला चली का खेला, 2 दिन जग का मेला, सब चला चली का खेला, 2 दिन जग का मेला। राधा रानी को प्रणाम, जगत महारानी को प्रणाम। यह वर्ष मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दिव्य पूजन किया। उसके बाद उन्होंने संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मीराबाई को याद करते हुए कहा कि नारी शक्ति की पूजा सदियों से हमारे देश में होती रही है। मीराबाई जैसी संत ने दिखाया है कि स्त्री का आत्मबल संपूर्ण समाज को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सिंचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा
सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रजवासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान, सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। वे समता की प्रतीक भी हैं, ममता की प्रतीक भी हैं और साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंची हुई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई एक कृष्ण अनुरागी परम भक्त के रूप में उनके दर्शन भी पूरा भारतवासी, पूरी दुनिया करता है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी का मानना है कि संत मीराबाई ब्रज में 15 साल रहीं, किंतु उन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल सकी जितने की वह हकदार थीं। इसी वजह से ये उत्सव आयोजित किया गया है, जिससे ज्यादा लोग उनके विषय में जान सके। मैं सांसद बनकर जब से यहाँ पर आई हूँ, इस पुण्य भूमि में, वृंदावन मथुरा में सब जगह देखते आई हूँ कि बहुत सारे साधु संतों का इतने अच्छे स्थल बने हैं। बहुत ही खुशी हुई सब देखकर, लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि हमारे मीरा जी के बारे में कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो मीरा जी यहाँ पर वृंदावन में आकर 15 साल रही थी, लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं था। तो मेरा जो दुख था उसे मैंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रकट किया। सांसद हेमा मालिनी ने मीराबाई के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। ये नारी है या कोई अभिमान की मूरत है, ना लोक लाज ना मर्यादा, बस भोली सूरत है। इसमें गुण नहीं राजकन्या से, ये तो भिखारन लगती है। ये नृत्य गान करने वाली कोई लज्जाहीन बंजारन लगती है। संग प्रीत पुरानी मनमानी, प्राण से प्रीति तोने, मीरा के प्रभुआ, गिरधर नागर आजा, ब्रज राजा, खेलन आँख मिचोली, मीरा के प्रभुआ, गिरधर नागर आजा, ब्रज राजा, खेलन आँख मिचोली, मीरा के प्रभुआ, मीरा के प्रभुआ, मीरा के प्रभुआ। अब देखूंगी कैसे इसे बचाता है नंदलाला। लो पियो शहर का प्याला। उदा, प्रभु की महान शक्ति को इस परीक्षा से न तोलो। विष से वो डरे जिसे जीवन के प्रति मोह हो। मेरा मोह तो मेरे मोहन के प्रति है। इस विष के उन्माद से मेरे प्रेम का उन्माद और अधिक हो जाएगा। लाओ
प्याला मुझे दो। अरे ये क्या गोपाल, मेरे नंदला, तुमने पिया जहर का प्याला? मीरा, अब सर्वस्व त्याग कर तुम वृंदावन चली जाओ। वहां कोई तुम्हारी राह देख रहा है, तुम्हारे गुरु सनातन। परंतु प्रभु, जब तुम मुझे मिल गए हो और तुम्हारी कृपा से मैं पूर्ण हो रही हूँ, तो वहां क्यों जाऊं? लोक नहीं पर लोक न जानूं। प्रधानमंत्री ने नृत्य नाटिका का आनंद लिया। हेमा मालिनी द्वारा अभिनीत इस नृत्य नाटिका की भावपूर्ण प्रस्तुति से दर्शक भाव विभोर हो उठे। गोविंद गोविंद बोलो प्राणी, गोविंद गोविंद गाओ, गोविंद गोविंद बोलो प्राणी, गोविंद गोविंद गाओ। गोविंद भले सब गोविंद कहना, जान भी गोविंद गाओ। हरि 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 गाओ, हरि 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 गाओ। 'सत्रिय नृत्य का वार्षिक महोत्सव है नृत्य पर्व। यह पर्व 15 से 18 नवंबर तक गुवाहाटी के श्री श्री माधवदेव अंतर्राष्ट्रीय सभागार और श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित किया गया। महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी के सत्रिया केंद्र द्वारा किया गया। यह महोत्सव सत्रिया को भारत के शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किए जाने की याद में हर साल 15 नवंबर को आयोजित किया जाता है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में सत्रिया को भारत के शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। उसी की याद में यह पर्व मनाया जाता है। सत्रिया 500 साल पुराना नृत्य रूप है। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। सत्रिया नृत्य वैष्णव मठों से आता है। इन मठों को सत्र कहते थे। इस नृत्य में हाथ और चेहरे के भावों के जरिए नृत्य करने की परंपरा है। इस नृत्य के 3 भाग होते हैं: गुरु वंदना, रामदानी, गीत अभिनय। पहले 2 भागों का प्रदर्शन बिना संगीत के किया जाता है। तीसरे भाग में भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियां दिखाई जाती हैं।
झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का विशेष नृत्य है छाऊ। बीते दिनों छाऊ पर आधारित एक महोत्सव का आयोजन किया गया। आज लोकरंग में आइए जानते हैं छाऊ के बारे में। छाऊ पर्व का आयोजन 15 से 17 नवंबर 2023 को श्रीनगर के टैगोर हॉल में किया गया। इस महोत्सव में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के पारंपरिक छाऊ प्रस्तुत किए गए। महोत्सव का आयोजन संगीत नाटक अकादमी ने जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से किया था। इस उत्सव में छऊ नृत्य के प्रदर्शन के साथ ही उससे जुड़ी कार्यशालाएं और गोष्ठियां भी आयोजित की गई थी। महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। संगीत नाटक अकादमी छऊ नृत्य कला को समर्पित भाव से पुनर्जीवित कर रहा है और उसे नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बनाने का गंभीर प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूं कि संस्कृति स्वयं में जीवन है, संस्कृति समाज की आत्मानुभूति है, संस्कृति हमारे मूल्यों विचारों की शाश्वत चेतना है। यह व्यक्तिगत खोज का मार्ग भी है और आत्मा के पोषण तथा जीवन का आधार भी है। और इसीलिए संस्कृति का आधार भाईचारा है, शांति है, प्रेम है, करुणा है तथा मानवता के परम तत्व है। संत कबीरदास ने इसीलिए तो कहा कि अलख निरंजन लखे न कोई, निर्भय निराकार हो है सोई, वरण अवर्ण कथ्यो नहीं जाई, सकल अतीत घट रहो समाई। छऊ एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य की 3 शैलियां हैं: पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। इन शैलियों के नाम उन जगहों के नाम पर रखे गए हैं जहां उनका प्रदर्शन किया जाता है। पुरुलिया और सरायकेला शैलियों में मुखौटों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं उत्तरी ओडिशा में पाए जाने वाले छऊ नृत्य में मुखौटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह नृत्य करीब 250 से 300 साल पुराना है। कहते हैं कि तब युद्ध क्षेत्रों में मनोरंजन के लिए इस नृत्य का आयोजन किया जाता था। यही वजह है जो इस नृत्य में मार्शल आर्ट के तत्व भी शामिल हैं। इस नृत्य में महाभारत, रामायण, पुराणों और भारतीय साहित्य की अन्य कहानियों को अभिनीत किया जाता है। यह नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल है।
लोकसभा सचिवालय द्वारा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस सेगमेंट में इसी पे आधारित एक रिपोर्ट। लोकसभा सचिवालय संपादन और अनुवाद के राजभाषा प्रभाग द्वारा 16 नवंबर से 24 नवंबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। पखवाड़े में हिंदी ज्ञान पर आधारित अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग, हिंदी टाइपिंग, यूनिकोड टाइपिंग, संसदीय ज्ञान और हिंदी साहित्य, हिंदी वर्तनी ज्ञान, वाद विवाद प्रतियोगिताएं शामिल है। पखवाड़े के दौरान स्वरचित कविता पाठ और शब्द अंत्याक्षरी का भी आयोजन किया गया था। ना बूढ़ों में आता है, ना जवानों को वो भाता है, अपने बीते कल के संग वो मंद मंद मुस्काता है, 45 का आदमी। कंघी खूब चलाता है, कंघी में बाल पकड़ नहीं पाता है, 2-4 बचे हुए बालों से वो गंजे सर को छुपाता है, 45 का आदमी। 25 के बीच वो जाता है, अपने को उनसा जतलाता है, जैसे ही वो अंकल कहते मन से टूट वो जाता है। कौन? 45 का आदमी। बता दें कि संसद के विशेष सत्र और P20 के आयोजन के कारण लोकसभा सचिवालय का हिंदी पखवाड़ा इस वर्ष नवंबर में आयोजित किया गया। कि दिल है दरिया, दिल समंदर, कि दिल है दरिया, दिल समंदर, मत था ले गहराई की, प्रेम में फिसलन बहुत, मत खोल परते काई की। संसद टीवी के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के संग। नमस्कार। गरिका पति वरलक्ष्मी तमिल और तेलुगु फिल्मों की एक सशक्त अभिनेत्री और निर्देशक थीं। उनका जन्म 27 सितंबर 1926 को ओंगोल, मद्रास में हुआ था। 11 साल की उम्र में उन्होंने विजयवाड़ा में मंच पर अभिनय करना शुरू कर दिया था और 14 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। द्रोही, कुला गोत्रुलु, कन्ना तल्ली और पेली चेसी चुड्डू जैसी लोकप्रिय फिल्मों में उन्होंने काम किया। उन्होंने एक सामाजिक फिल्म मुगाजीवुलु का निर्देशन भी किया। 25 नवंबर 2006 को उनका निधन हो गया। सदाशिवम का जन्म 4 सितंबर 1902 को अंगाराई में हुआ था। सदाशिवम ने फिल्में भी बनाई। वह सुप्रसिद्ध गायिका सुब्बुलक्ष्मी के पति थे। उन्होंने सुब्बुलक्ष्मी को केंद्र में रखकर 1945 में तमिल में फिल्म मीरा बनाई, जो तब एक बड़ी हिट हुई। एलिस डंकन द्वारा निर्देशित यह फिल्म 25 सप्ताह से अधिक समय तक चली। 21 नवंबर 1997 को उनका निधन हो गया। जमुना बरुआ असमिया फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री थीं। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1919 को असम के गोलपारा जिले के गौरीपुर में हुआ था। जमुना बरुआ का विवाह प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक पीसी बरुआ से हुआ। जमुना ने 1934 में आई पीसी बरुआ के प्रोडक्शन की फिल्म मोहब्बत की कसौटी में एक छोटी सी भूमिका करके फिल्मों में कदम रखा था। उसके बाद 1936 में उन्होंने इसी प्रोडक्शन की फिल्म देवदास में पारो के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके बाद उनका अभिनय का करियर बुलंदी पर पहुंच गया। उन्होंने असमिया, बंगाली और हिंदी में कई यादगार फिल्में बनाई। पीसी बरुआ की मृत्यु के बाद उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया। 24 नवंबर 2005 को उनका निधन हो गया।